आज पढ़ाई लिखाई में गाय को क्या बोला जाता? गाय एक जानवर है, जबकि हमारे सनातन धर्म में गाय को जानवर नहीं, गाय को माता का दर्जा दिया गया है। लेकिन आज की शिक्षा में गाय को किसका दर्जा है? बोलो, जानवर का। बोले जैसे कुत्ता जानवर है ऐसे गाय भी। आजकल के लोग कुत्ते से गाय की तुलना करते हैं। बोले कुत्ता भी एक जानवर है और गाय भी एक जानवर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कुत्ते की और गाय की तुलना हो सकती है? उत्तर दो। देखो, किसी जीव की हत्या करने का मैं नहीं कह रहा हूं। कुत्ते के लिए भी हमारे सनातन धर्म में रोटी निकालने का विधान है। आखिरी रोटी कुत्ते की भी है। हम कुत्ते का भी अपमान करने का नहीं कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो सांप को भी दूध पिलाने की परंपरा है। नाग पंचमी आती है तो सांप को दूध पिलाते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो पेड़ पौधों का भी सम्मान है। तुलसी का सम्मान, पीपल का सम्मान, वटवृक्ष का सम्मान, नदियों का सम्मान, समुद्र का सम्मान। बोलो हाँ। जितनी जान चींटी के अंदर है, जितनी जान मच्छर के अंदर है, उतनी ही जान, उतने ही प्राण, उतनी ही आत्मा तुम्हारे और हमारे भीतर है। पर सबकी तुलना तो अलग अलग है ना। क्या कुत्ते से गाय की तुलना हो सकती है? बोलो। यदि कुत्ता और गाय एक जैसा होता, आजकल क्या है, सबको समानता का अधिकार लाके खड़ा कर दिया हमारे यहां कि सबको समानता का अधिकार। अच्छा एक बात बताओ, क्या सब समान हो सकते हैं? क्या प्रकृति सबको एक समान मानती है? बोलो, क्या आप सबको एक समान मान सकते हो? यदि एक समान मान सकते हो तो बताओ, आम और बबूल क्या एक समान है? आम और बबूल एक समान है? फिर ये धरती में कोई भी एक समान नहीं है और ना एक समान कभी हो सकता है। आम आम ही रहेगा और बबूल बबूल ही रहेगा। गाय माता ही रहेगी, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। पर आज की शिक्षा में सबको एक जगह लाके खड़ा कर दिया कि सब एक हैं। अब बताइए, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? जब प्रकृति ने ही अलग अलग बनाया है तो आप उसे अलग अलग क्यों नहीं मानने को स्वीकार हैं? बताइए। आपके शरीर को क्या एक माना जा सकता है? अच्छा ये बताओ, आप अपने शरीर में क्या एक सा व्यवहार करती हो अपने शरीर के साथ? बोलो, क्या आप लोग सब लोग अपने शरीर के साथ एक सा व्यवहार करते हैं? उदाहरण से समझिए, जब आप अपने हाथ को गालों पे लगाते हैं तो क्या धुलना पड़ता है? बोलो, नहीं। पर यही हाथ जब शौच के लिए आप बढ़ाते हैं तो हाथ धुलना पड़ता है कि नहीं? जबकि गालों पे हाथ आपका ही था, गाल भी आपके, हाथ भी आपके, और शौच के लिए भी वो जगह आपकी ही है और हाथ भी आपकी है। पर दोनों अलग अलग हैं। एक जगह हाथ लगेगा तो साफ करने की जरूरत नहीं है, पर दूसरी जगह हाथ जाएगा तो साफ करने की जरूरत है। अंतर हुआ? आप कहेंगे जी सब एक समान है। सब एक समान है तो शौच करके फिर हाथ क्यों धुलते हो? क्योंकि गाल में हाथ लगाने के बाद तो हाथ नहीं धुला जाता। सही है कि गलत है? इसका मतलब है कि अलग अलग व्यवहार करना ही व्यवस्था है। यदि एक सा व्यवहार होने लगा तो व्यवस्था टूट जाएगी। बोलो हाँ या ना? अलग अलग व्यवहार करना ही व्यवस्था है। पांव पर पैंट पहना जाएगा, ऊपर के हिस्से पर शर्ट पहनी जाएगी। आप कहो जी शरीर एक है तो भेदभाव क्यों? जो छाती को पहनाते हो वही पांव को पहनाओ। तो फिर पैंट छाती पे भी पहनो, ऊपर भी। कैसे व्यवस्था बनेगी बताइए?
अलग अलग ही व्यवहार करने पड़ेंगे। कोई संभावना कोई हो ही नहीं सकता एक सब। इसी प्रकार जैसे आम अलग है, अंगूर अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सबके साथ व्यवहार अलग है। आम के साथ अलग व्यवहार है। आम की लकड़ी का यज्ञ में प्रयोग होता है, बबूल की लकड़ी का यज्ञ में प्रयोग नहीं होता। अब आप कहो जी लकड़ी तो दोनों है, क्या दिक्कत है? नहीं साहब, अंतर है। अब ये अंतर हम मूर्खों को नहीं समझा सकते। उसी तरह गाय में और कुत्ते में क्या अंतर है, ये हम मूर्खों को नहीं समझा सकते, तो समझदारों का विषय है। और आज इस देश में मूर्खों की जनसंख्या ज्यादा है, समझदार लोग हो गए हैं कम। अब लोग कहते हैं कि गाय और कुत्ते में क्या अंतर है। अब तुम्हें कैसे समझाएं? तुम अब गधा बुद्धि है, तुम क्या समझाएं? बताओ मेरी मां, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कुत्ते के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार होगा और गाय के साथ गाय जैसा व्यवहार होगा। तो राजा परीक्षित जी ने क्या किया? एक संत का अपमान कर दिया। यदि आपसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या करें? हो तो गए, तो उन पापों की मुक्ति के लिए भागवत सुनी जाए, और जो भागवत सुनता है वह पाप से निष्पाप हो जाता है। भागवत जी उसे निष्पाप करते हैं। हमने कोई ना कोई पाप किए ही होंगे, अब वो हो ही गए, अब क्या करें? तो भागवत सुनो। इसलिए भाई गाय को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। घर पे नहीं रख सकते, अलग विषय है, पर जहां दिख जाए तो श्रद्धा से गाय को दूर से ही भाव श्रद्धा कर रखो। गौ माता को दूर से वैसे सिर झुका के प्रणाम कर लेना अच्छी बात है। क्यों जी, गाय में श्रद्धा रखना सही है कि गलत है? ये कहीं भी तुम्हें साधु मिल जाए तो साधु के प्रति श्रद्धा रखिए। कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई कन्या मिल जाए, छोटी बच्ची, उसके प्रति देवी का भाव रख के उसे दूर से प्रणाम कर लीजिए कि कन्या है। कन्या में और गाय में, ब्राह्मण में, साधु में सदा एक सम्मान का भाव होना चाहिए। कहीं पीपल दिख जाए तो पीपल को दूर से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पीपल में गीता में लिखा है कि सभी वृक्षों में पीपल मैं हूं। सभी वृक्षों में पीपल मैं हूं, मतलब भगवान है। पीपल में भगवान का वास होता है, इसलिए पीपल की पूजा होती है सनातन धर्म में। यूं ही नहीं होता ना सब चीजें। प्रिय भक्तों, राजा परीक्षित जी ने क्या गलती कर दी? एक समीक ऋषि थे, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। संत का तिरस्कार हो गया, अपमान हो गया। 7 दिन में मरने का उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, परीक्षित तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? तब राजा परीक्षित जी ने अपना घर द्वार छोड़ा और शुकताल गए, और वहां सुखदेव जी आए और राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई कि जिसे 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो वो क्या करे। तब भागवत सुनी परीक्षित जी ने, तब जाके उस श्राप से, उस संत के अपमान से वो मुक्त हो पाए और भगवान के पास जाने के अधिकारी बने। भागवत जी ने वो अधिकार दे दिया परीक्षित जी को। ऐसी भागवत जी। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सब गाओ मेरे संग, बोलो बोलो सच्चिदानंद रूपाय। मैया अच्छे से बोलो, सुनो ध्यान से। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक है। क्या है अर्थ? सच्चिदानंद रूपाय। क्या लिखा भागवत जी में? ईश्वर सच्चिदानंद है, सतचित आनंद, जो विश्व की उत्पत्ति। आप किन भगवान की भागवत सुनने जा रहे हैं? भागवत सुनने जा रहे हैं ना। भागवत किन की है? जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद। भगवान सच्चिदानंद है, सत भी है, चित भी है, आनंद भी। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ये संसार किसने बनाया? पालन करने वाले कौन? भगवान नारायण की तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD। गॉड का फुल फॉर्म क्या है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो G फॉर जनरेटर कौन? ब्रह्मा जी जनरेट करते हैं सृष्टि। O फॉर ऑपरेटर कौन? भगवान विष्णु पालन करते हैं। D फॉर डिस्ट्रॉयर कौन? भगवान शंकर सृष्टि का समूल संहार करते हैं। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की सृष्टि का नाम है गॉड। ये तीनों शक्तियों को मिलाओ तो क्या बनता है? गॉड। गॉड कौन? भगवान। ये तीनों शक्तियां अलग अलग काम करती हैं। इन तीनों शक्तियों को प्रकट, अच्छा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये कौन हो गई? ये भगवान की शक्तियां हैं। अब भगवान कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, बोलो ब्रह्मा, जोर से बोलो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये कौन है? ये भगवान की शक्तियां हैं। ये गॉड की क्या है? भगवान कौन है? भगवान है श्रीमन नारायण। भगवान जो क्षीर सागर पर लेटे, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, वो कौन है? वो है भगवान। भगवान कौन है? जिनके संग लक्ष्मी जी हैं। जिनके साथ लक्ष्मी जी नहीं है वो भगवान नहीं है। याद रखिए परिभाषा। भगवान किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, ब्रह्मा जी भगवान है या नहीं? कितने लोग कंफ्यूज हैं सनातन में? बताओ, ब्रह्मा जी भगवान है या नहीं? उत्तर दो, बोलो मेरी मां। ब्रह्मा जी भगवान है या नहीं? जोर से, जोर से। जबकि ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि बनाई है। ये पूरा संसार हम किसकी रचना है? ये पूरा संसार ब्रह्मा का बनाया हुआ है। तो ब्रह्मा जी भगवान है या नहीं? जोर से। ब्रह्मा जी, सुनो, ब्रह्मा जी की उम्र केवल 100 साल है। ये हम नहीं कहते, वेद पुराण कहते हैं। हर 100 साल में ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। जैसे आगामी ब्रह्मा कौन बनेंगे? हनुमान जी अगले ब्रह्मा हैं। हर 100 साल में ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। पर ब्रह्मा जी का 100 साल कितना बड़ा होता है जानते हो? चलो 100 साल ब्रह्मा जी के सुनो। पहले ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो सुनो।
ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं कल्प। क्या बोलते हैं? जोर से। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि जैसे हमारा एक दिन कितने घंटे का होता है? 12 दिन, 12 घंटे का, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 24 घंटे का सर्कल होता है। 24 घंटा मतलब एक दिन। क्यों जी? रात दिन मिला के एक गिना जाता है। उसी तरह ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, कलयुग से ठीक तिगुनी 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है, 12,28,000 वर्ष लगभग, और 17,96,000 वर्ष लगभग सतयुग की आयु है लगभग। ये चारों युगों की आयु है। ऐसे चारों युग जब कितनी बार बीतते हैं? 1000 बार। ध्यान से सुनिएगा, कितनी बार? 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर बीतता है, तब क्या होता है? तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस तरह ब्रह्मा जी अभी 52 साल के हो गए हैं लगभग। इस तरह ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु कंप्लीट होने पर ब्रह्मा जी का रिटायरमेंट हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी बदलते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी किसके अंडर में काम करते हैं? भगवान श्रीमन नारायण के। तो ब्रह्मा तो कार्य करता है, ब्रह्मा तो एक कार्य करता है। हमें और आपको ब्रह्मा बना दिया जाए तो हमें भी वही करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी को बनाएंगे अगले बार, हनुमान जी का नंबर है। इंद्र क्या है? इंद्र एक कार्य करता है। जैसे अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र हैं, आगामी टाइम पर राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। ये सब कार्य करता है। अग्नि देवता, वरुण देवता, ये सब कार्य करता है। मूल भगवान कौन है? भगवान जो लेटे हैं शेष नाग के ऊपर, और लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं, जो लेटे लेटे सब कर रहे हैं। अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया भगवान ने, तो कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी तो भगवान के कौन लगे? बेटा, बेटे का बेटा। भगवान के पुत्र हैं कमल। नाभि से कौन निकला? कमल में ना ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ये पुत्र के पुत्र हुए कि नहीं? और फिर भगवान ब्रह्मा जी, सुनो, फिर ब्रह्मा जी से क्या हुआ? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। अब मैं आपको यहां कन्फर्म करूं कि ब्रह्मा जीव कोटि में आते हैं। ब्रह्मा किस कोटि में आते हैं? जीव कोटि में। जैसे आप और हम हैं, पर हम सामान्य मनुष्य हैं। ब्रह्मा जी के पास भगवान का पावर है। तो पावर कब तक है? जब तक 100 साल नहीं होते। 100 साल के बाद रिटायरमेंट पक्का है। जैसे प्रधानमंत्री जी 5 वर्ष के हैं, 5 साल बाद फिर चुनाव होगा। बोलो हाँ, समझ में आई ना बात? इसलिए ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि उत्पन्न। लेकिन एक बात और समझिएगा कि भगवान अपनी शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को प्रकट करते हैं। किसके लिए? व्यवस्था के लिए। अच्छा ये बताओ, जैसी ये पृथ्वी यहां है, ऐसी पृथ्वी और भी है कि नहीं है? बोलो। आकाश गंगा के बारे में सुना है मैया? ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है आपको पता है? ऐसी ना जाने और कितनी पृथ्वियां हैं, जिन पृथ्वियों में अलग सूर्य है, अलग चंद्रमा है, वहां के देवता अलग हैं, वहां के ब्रह्मा अलग हैं, वहां के
व्यवस्थापक अलग हैं। तो आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक एक रोम पर अनेक अनेक सृष्टियां हैं, करोड़ों सृष्टियां हैं, आपको पता ही नहीं है। ये पृथ्वी कितनी सी है, पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड को देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी कितनी बड़ी है बताओ। पूरी पृथ्वी इतनी सी है। यदि पूरे ब्रह्मांड को देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी की हैसियत कितनी है? इतनी इतनी, इससे भी छोटी बल्कि। हाँ या ना? मंगल ही इससे कितना बड़ा है, बृहस्पति ही पृथ्वी से कितना बड़ा है? बोलो हाँ। पृथ्वी इतनी सी है, इतनी सी पृथ्वी पर 206 देश हैं, समुद्र है, सब कुछ है, सूर्य है, चंद्रमा है। ऐसी ऐसी तमाम और पृथ्वियां हैं मैया, ऐसी तमाम और पृथ्वियां हैं। ये समझो, ये पृथ्वियां हैं, ये देखो। और ये पूरा ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी ये है, इस पृथ्वी वाले इस पृथ्वी तक नहीं जा सकते, इस वाले यहां नहीं आ सकते। बोलो हाँ। पर ये बात कौन जानता है? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। पर वैज्ञानिक तो अब कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि और वेद पुराण तो पहले ही से कह रहे कि करोड़ों करोड़ों ऐसी और सृष्टियां हैं जिसके बारे में केवल ईश्वर ही जानते हैं। तो सुनो, ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं तो करोड़ों ब्रह्मा होंगे, क्योंकि हर सृष्टि में एक ब्रह्मा चाहिए। तो करोड़ों सृष्टियां तो करोड़ों देवता होंगे। इसलिए आप ये समझो कि करोड़ों करोड़ों पृथ्वियों के मालिक यदि कोई एक है तो उन मालिक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही है नारायण जो चाहे तो रोज ब्रह्मा प्रकट कर सकते हैं। रोज ब्रह्मा का प्रकट कहते, जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है तब भगवान श्रीमन नारायण की एक पलक झपकती है। जब ब्रह्मा जी का 100 साल कितना बड़ा होगा आप समझ गए ना? एक दिन इतना बड़ा कि चारों युग 1000 बार बीते हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं तब भगवान नारायण की बस एक पलक झपकती है। ऐसी इसलिए भगवान को भगवान कहा जाता है। इसलिए भगवान कोई और नहीं हो सकता। सबको भगवान की उपाधि नहीं दी जा सकती, सबको भगवान के समकक्ष लाकर खड़ा नहीं किया जा। आप लोग क्या करते हैं, आप तो जरा सा आपको कोई चमत्कार दिखाने लगे तो आप बोलते हो ये भगवान है, ये भगवान है। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। बोलो। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं। हमारे दुख कितने तरह के होते हैं मैया? आपके पास कितने दुख होते हैं? मैया आपके कितने दुख हैं? कितने? बहुत हैं, गिन के बताओ। मैया आपके कितने दुख हैं? कोई नहीं। मैया चश्मा वाली मैया, एक दुख है। क्या क्या दुख है?
मैया कितने दुख होते हैं। पीली मैया जा रही हो मेरी माँ, जाओ टाटा। अच्छा ये बताओ दुख कितने प्रकार के होते हैं? कितने दुख होते हैं जल्दी बताओ। मैया गप्पे न लड़ाओ मेरी माँ। कितने दुख होते हैं? 3 दुख। कितने? 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, दैहिक दैविक भौतिक तापा। कोई तन से दुखी है, या कोई मन से दुखी है, या कोई धन का दुखी है। चौथा कोई दुख हो तो आप बताओ। मैया बोल रही हैं बहुत दुख है। बहुत नहीं होते मेरी माँ। दुख या तो तन का दुख होगा, शरीर परेशान करेगा, रोग, या तो मन का रोग है। मन का, बहू मन की नहीं मिली, बेटा मन का नहीं है, पत्नी मन की नहीं है, नौकर चाकर मन के नहीं है, तो मन का दुख। मन का नहीं हुआ, हमारे मन का नहीं हुआ। हमारी बहू हमारे मन का हलवा नहीं बनाती है। ये मन का रोग है, मन दुखी है, या फिर धन के बिना परेशानी है। परंतु जो भगवान की शरण में होता है, ना उसे तन का रोग है, ना उसे मन का रोग है, ना धन का रोग है। बताओ सुदामा को कौन सा रोग था? बताओ मीराबाई को कौन सा रोग था? बोलो। जो भगवान की शरण में है उन्हें कोई रोग नहीं है। यदि रोग है तो केवल भक्ति का रोग है, भगवान से प्रेम का रोग है। ओ मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। कौन सा रोग मेरी माँ? हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना होए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं को। मीराबाई कहती हैं हमारा तो बस एक ही दुख है, कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। बस कब होगा? रोती तो कृष्ण के लिए। इसलिए मेरी माँ भगवान के लिए, जो भगवान की शरण में है, बस वही सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान की शरण में वो खुश हैं, वरना सब परेशान हैं। आज संसार में देखिए नजरें उठाकर सब लोग परेशान हैं। जिनके पास सब कुछ है वो भी रो रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान हैं। पर जो भगवान के बन गए वो पेड़ की छांव में, महलों में रहने वालों से ज्यादा खुश हैं। इसलिए भगवान के बन जाओ जल्दी से। आप किसके हो? चश्मा वाले भैया, आप किसके हैं? भगवान के हैं। अच्छा, आप किसके हो? भैया पीछे वाले, आप किसके हो? हैं? अपनी पत्नी के कि अपने बेटे के? हम लोग किसके होते हैं? पत्नी के हो जाते हैं। पति
शादी हुई तो पति क्या बोलता, आज से हम तुम्हारे हो गए। आदमी पत्नी का हो जाता है, पति का हो जाता है, परिवार का हो गया, बेटे का हो गया, पूरी जिंदगी में वो केवल भगवान का नहीं बन पाता, बस इसलिए चक्कर में पड़ा रहता। हम कहते हैं किसी के क्यों बनना हो, आप किसके हो हैं? किसके हो? कोई पति का है, कोई पत्नी का है, कोई पिता का है, कोई पुत्र का है, कोई मित्र का है। यार मैं तेरा हूं, यार मैं तेरा हूं, मित्र का। जब आप ये कहते हो यार मैं तेरा हूं, आप भगवान से कब कहोगे कि प्रभु मैं अब आपका हूं, केवल आपका हूं? सबके बन गए आप। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। सबके आगे रोकर देख लिया, भगवान के आगे रोना बाकी है। सबका होकर देख लिया, भगवान का होना बाकी है। बताओ कब भगवान के बनोगे? कब बनोगे? जब भगवान बनाएंगे। भगवान तो तैयार हैं, आज बन जाओ हमारे। वो थोड़ी कोई मना कर रहे हैं, आप ही बनना नहीं चाहते। आप भगवान के बनना नहीं चाहते। आप खुश हैं पत्नी का बन के, पति का बन के, परिवार का बन के खुश हैं। आप लोग बहुत खुश हैं और खुश ही रहिएगा। लेकिन एक बात बताएं, आपके पास बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, बेटी बेटा अच्छा कमाने लग जाए, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, आप कहते हैं मेरे पास सब कुछ है। एक बात बताओ, क्या आपका जन्म गाड़ी और बंगला पाने के लिए ही हुआ था? आप कहते हैं ना मेरे पास तो गाड़ी बंगला है, पद है, प्रतिष्ठा है, बेटा है, बेटी, सब कुछ है। तो सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपका जन्म क्या गाड़ी और बंगला बनाने के लिए ही हुआ था? क्या मानव शरीर ईश्वर ने केवल बच्चे, बेटा बेटी पैदा करने दिए कि 2 बेटे 4 बेटी में खुश रहो? केवल इतनी सी सोच है आपकी क्या? इतना सा काम करने आए हो क्या? आपके इस जीवन पाने का मूल उद्देश्य क्या है? आपको भगवान ने कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, 84 लाख योनियों से निकालकर एक सुंदर मानव शरीर दिया है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि आपको शरीर ईश्वर ने किस पर्पस से दिया, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया? क्योंकि बिना उद्देश्य के तो कार्य नहीं होता ना मेरी मां। होता है? बिना उद्देश्य के क्या कोई कार्य होता है? बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? उत्तर दो मेरी मां। ये मैया को जगाओ, मस्त देखो, यहां तक खर्राटे आ रहे हैं क्या? अरे राम मैया देखो, गर्दन ना चली जाए पीछे। ये उद्देश्य बढ़िया है, सो मस्त। किस्मत वाले हैं वो जो इतना सोते हैं। हम लोगों को तो सोने का टाइम ही नहीं है। क्यों? सुनो, बताओ जरा हमें कि भगवान ने आप लोगों को ये मनुष्य क्यों बनाया है? जरा बता, मनुष्य क्यों बनाया है आपको? भैया बताएंगे हमारे।
आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बना, क्या उद्देश्य, क्या सोचकर ईश्वर ने आपको रचा होगा, क्या उद्देश्य लेके आप आए हो धरती पे, क्या गोल है आपका, क्या पाना है आपको। चश्मा वाली मैया बगल में, आपको ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया है, क्या उद्देश्य था, क्यों है, किसको पाना, भगवान को पाना। भगवान ने तो बनाए है या उन्होंने तो भेजा है, उन्होंने तो अपने से यहां भेजा, जाओ, क्यों भेजा, क्यों, आप बताओ। भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? भगवान का नाम जपने के लिए। जपते हो कितना? एक बात बताओ, तुम्हारा पिता तुम्हें बाजार भेजे किसी काम से और तुम बाजार में जाओ और बैठो और पिता का नाम जपने लगो, पिता 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 पिता, और काम ना करो तो लौट के आओगे तो बाप तुम्हारी आरती उतारेगा कि 4 जमाएगा कि नहीं? भगवान का नाम जपना भी इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी वो काम है जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। पहले ये बताओ कि किस काम के लिए आए हो। अब देखो, आप आ गए, आप आके आधे बूढ़े भी हो गए और कुछ लोग तो बूढ़े होके जाने की भी तैयारी में हैं, पर पता ही नहीं कर पाए कि आए क्यों थे, और बिना पता लगाए चले भी जाएंगे। कितने जा चुके, ये बिना जाने कि आए काहे थे, आए क्यों थे, आए और चले गए, खत्म कहानी। क्यों आए थे कोई नहीं बता रहा है, क्यों? प्रश्न सही है कि गलत है? प्रश्न तो सही है कि आप आए क्यों हैं, लेकिन आप, ये सवाल आपसे है, कभी अपने से पूछना कि हम क्यों आए हैं। सारी जिंदगी हम क्या यही करने आए हैं जो कर रहे हैं? अब सुनो, हम क्यों आए हैं। भगवान का भजन, भगवान का नाम जपो, पर इस नाम जप से भी बड़ा एक काम है। क्या? भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, रामचरितमानस में क्या कहते हैं, वेदों में क्या कहते हैं, पुराणों में क्या कहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षिता। भैया आप सत्य बोलो, सत्यम वद। क्या, किस रास्ते पर चलो? सत्य के रास्ते पर चलो, सत्य बोलो, दया करो, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हम क्यों आए हैं संसार में? इसलिए आए हैं कि हमें कोई भी मिल जाए, चाहे कुत्ता मिले, गाय मिले, पक्षी मिले, पशु मिले, इंसान मिले, नारी मिले, पुरुष मिले, कोई भी मिले, यदि उसे दवाई की जरूरत है तो हम दवाई करके उसको उस दुख से दूर करें। भूखा है तो रोटी देकर उसका दुख दूर करें। मतलब हमें ईश्वर ने भेजा है कि जाओ तुम लोगों का दुख दूर करो, जाओ लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो। हम उद्देश्य क्या लेकर आए हैं? सर्वहिताय, सबका हित करने के लिए, सबका भला। सबका क्या करना है? सबका भला। लेकिन आज का आदमी इतना स्वार्थी हो गया कि सबका भला तो भूल गया।
केवल खुद के भले में लगा है और खुद का भला भी नहीं कर पा रहा है। वो खुद के भले के चक्कर में खुद का बुरा कर लेता है। कैसे? जैसे आपने अपनी मां को घर से निकाल दिया, आपने चोरी कर ली कि पैसे कमा लेंगे, थोड़ा भ्रष्टाचार कर लें, कमीशन ले लें, रिश्वत ले लें, तो आपने ले लिया। इस चक्कर में तो लिया कि मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, लेकिन वही रिश्वत, वही पाप अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहां जाएगा? जो तुमने पाप कमाया है वो कौन लेगा? वो एक डाकू की कथा तो सुनी होगी। एक डाकू सबको लूटता था जंगल में, लेकिन वही डाकू से जब नारद जी मिले तो नारद जी ने पूछा कि भैया ये तुम किसी को मार दे रहे हो, हार सोना चांदी चुरा ले रहे हो, जो तुम पाप कमाओगे वो कौन भोग? तो सोना तो तुमने बांट लिया, पर क्या मेरा पाप बांटोगी? तो पत्नी ने मना कर दिया। और हां भी करती तो क्या ईश्वर के विधान में यह है कि पति का पाप पत्नी ले सकती है? नहीं ले सकती। कांटा आपको लगेगा तो दर्द पत्नी को नहीं होगा, या कांटा पत्नी को लगेगा तो दर्द पति को नहीं होगा। जो पाप करेगा वही भोगेगा। पति ने किया है, पत्नी ने मना कर दिया, मैं कैसे भोगूंगी? मैं चाह भी लूं तो स्वामी कैसे? ईश्वर का विधान नहीं है। पिता से कहा, पिता ने मना कर दिया। आपकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी बहुत होंगे, पर आपके पाप का उत्तराधिकारी कोई ना होगा। पाप तो स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए आज का आदमी पाप करता है तो पाप करने वाला क्या खुद पर उपकार, खुद का भला कर रहा है? आप पाप करके किसका बुरा कर रहे हैं? बोलो जोर से। खुद का। किसका बुरा करोगे? आप पाप करके खुद के साथ अन्याय करते हैं। जब आप खुद के साथ अन्याय करते हैं तो दूसरों के साथ आप क्या न्याय करोगे? न्याय तो हरिश्चंद्र ने किया कि बाजार में बिक गए पर अपने सत्य को जाने नहीं दिया। न्याय तो दशरथ जी ने किया, मर गए पर वचन नहीं छोड़ा। ऐसे सत्यवादी दयावान राजा रंतीदेव 64 दिन से भूखे थे। पत्नी और पुत्र 64 दिन भूखे। तभी गांव में कहीं भंडारा हो रहा था, लंगर था, तो इन्हें रोटी, थोड़ा पूड़ी, सब्जी और खीर मिल गई। तो ये नदी के किनारे आए, पत्तल लगाई और बैठे खाने। तब एक चांडाल आ गया कुत्ता लेकर। चांडाल बोला, भैया हम 15 दिन के भूखे हैं। और रंतीदेव कितने दिन से भूखे थे? 64 डेज। रंतीदेव ने क्या किया? अपनी थाली उस चांडाल को दे दी। तब उनका बेटा बोला, 5-6 साल का नन्हा बालक था, बोला पिताजी आप ना दो, मैं अपनी थाली दे देता हूं। वो बेटा कितना भूखा ना रहा होगा, लेकिन अपनी थाली दे दी। तो चांडाल ने खुद खाया, बच्चे की थाली भी खाई, और पत्नी का भोजन बचा तो बोला मेरे कुत्ते बड़े भूखे हैं, यदि मेरे कुत्तों को दे दो तो बड़ी कृपा। पत्नी ने कुत्तों को दे दिया और तीनों ने, बेचारों ने केवल पानी पीकर जैसे ही प्रभु का धन्यवाद दिया तो किसी ने कहा कि धन्यवाद क्यों, तुम्हें तो रोटी भी नहीं मिली, तो धन्यवाद क्यों देते हो? बोले कोई बात नहीं, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, पेट भर पानी मिला उसका तो ईश्वर को धन्यवाद दे दो। जब ये बात कही तो चांडाल के रूप में भगवान ही परीक्षा लेने आए, प्रकट हो गए। अब बताओ, खुद भूखे रहकर लोगों का पेट भरना, ये है ना मानव जीवन की सार्थकता?
लेकिन आजकल तो आदमी दूसरों की थाली से रोटियां छीन रहा है, दूसरों के पेट में लात मारे जा रहा है और फिर कहता है कि मैं इंसान हूं। एक बात बताओ, क्या ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा था कि जाओ तुम दूसरों का हक मार के खा जाना, जाओ तुम भ्रष्टाचार करना, तुम देश के साथ गद्दारी करना, तुम लोगों को ठगना छलना? क्या ईश्वर ने हम सबको इसलिए भेजा है? बोलो मेरी मां, पूछना ये सवाल सब लोग अपने आप से कि इस संसार में आने का मूल उद्देश्य क्या है, क्या करने आए हैं हम सबके काम आए, सबकी सेवा करें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को जब भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि परमात्मा ने मुझे 84 लाख योनियों से निकालकर ये सुंदर मानव के शरीर में बिठाया। अब इस शरीर से जितना हो सके सेवा कर लूं, क्योंकि ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा। ये शरीर भी मेरा रोज जा रहा, मैं रोज मर रहा हूं। बोलो हाँ, मैं 34 साल का हूं तो मेरे जीवन के 33 साल मर ही तो गए। मैं 34 वर्ष का हूं तो मेरे जीवन के 33 साल क्या हुए? मर गए। मेरा लड़कपन मर गया, मेरी जवानी मरी जा रही है। मैं अपने से सवाल करता हूं अनिरुद्धाचार्य, तेरा लड़कपन मर गया, ये जवानी मरी जा रही है, ये बता तूने क्या पाया इस शरीर को पाकर? तो मैं ईश्वर से कह पाऊंगा कि प्रभु आपने शरीर दिया था तो मैंने किसी का गला नहीं दबाया, किसी की थाली से रोटियां नहीं छीनी, बल्कि सबको सबकी थालियों तक रोटी पहुंचाने का काम इस शरीर ने किया है। इसलिए गौरी गोपाल लंगर चलता है, भंडारा। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहां पर, आप चेक कर सकते हैं। सबको रोटी देना, किसी की रोटी ना छीनना, यही हम करने आए हैं। आजकल बेटा अपने माओ को घर से निकाल रहे हैं तो उन बेसहारा माओ को ये दास अनिरुद्ध यहां सेवा करता है, रखता है। 308 वृद्ध माँ यहां रहती हैं, वही माएं जिनको अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। ये करने आए हैं हम। इंसानियत का मतलब क्या है? हम भी यदि तुम्हारे पेट पे लात मारने लग जाएं, हम भी तुमसे नफरत करने लग जाएं, हम भी छल कपट करने लग जाएं, तो बताओ क्या ईश्वर ने हमें ये सुंदर शरीर आपको धोखा देने के लिए दिया है? आज सच बताना, इंसान इंसान को धोखा दे रहा है कि नहीं? बेटा अपने मां को धोखा दे रहा है, अपने बाप को धोखा दे रहा है। सवाल है, क्या हम ये धोखा देने आए हैं? क्या ईश्वर हमसे सवाल नहीं करेंगे कि भाई तुझे भेजा था, तूने क्या किया? तूने क्या किया? इसलिए धोखा ना दो। यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो समझ लो वो धोखा आप स्वयं को दे रहे हैं। किसी को ठग रहे हैं तो आप किसी को क्या ठगेंगे? कितना ठगोगे यार? तुम ही ठगे जाओगे एक दिन। क्या ठगोगे तुम? कितना ठगोगे? दुर्योधन भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा था दुशासन से, तो बताओ दुर्योधन द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था या वो स्वयं अपनी इज्जत उतार रहा था? बोलो। दुर्योधन ने उतारा तो द्रौपदी के कपड़े था दुशासन के द्वारा, पर द्रौपदी के कपड़े वो ना उतार पाया,
लेकिन स्वयं की समाज में इज्जत उतर गई। आज तक किसी बाप ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा तब से। बोलो, रखता है कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन? आपको क्या लगता है कि दुर्योधन द्रौपदी के साथ गलत कर रहा? नहीं, दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ गलत नहीं किया, उसने खुद के साथ गलत किया। इसलिए सजा द्रौपदी को नहीं मिली, सजा अंत में दुर्योधन को मिली। बोलो हाँ। आज युगों के बाद भी उस दुर्योधन का समाज में सम्मान स्थापित ना हो सका। रावण, आपको क्या लगता है रावण ने सीता को दुख दिया? सीता मां को कितना दुख दिया रावण ने? जितना दुख दिया, रावण के सामने रावण के 1 लाख बेटे मर गए। पूछो उस बाप से जिस बाप के आगे उसके बेटे मर जाएं। इस धरती का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? पिता के आगे पुत्र की मृत्यु, यही सबसे बड़ा दुख है। रावण से पूछो, तेरे 1 लाख बेटा मर गया, तेरा इतना अच्छा बेटा मेघनाथ था, बहुत अच्छा था मेघनाथ, मर गया कि नहीं? रावण ने सीता मां को कितना दुख दिया होगा, लेकिन स्वयं को कितना दुख दिया। आपको क्या लगता है, आप दूसरे को दुख देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे? इस धोखे में ना रहिए साहब। यहां तो हिसाब पाई पाई का होगा। ये मृत्यु लोक है। क्यों मैं यह बात समझ में आ रही है ना? रावण ने बताओ सीता मैया को ज्यादा दुख दिया कि खुद को ज्यादा दुख दिया? बोलो। 1 लाख बेटा मर गए, 1.25 लाख नाती मर गए। बेटे के बेटे 1.25 लाख थे, और दादाजी को बेटे से ज्यादा पोता प्यारा होता है। उस दादा से पूछिए जिसके आगे उसका पोता चला जाए। अब रावण वो दादा था जिसके आगे उसके पोते मर गए युद्ध में। 1.25 लाख, और 1-2 नहीं, और 1 लाख बेटा। सोचिए जिसके घर में 1 लाख स्त्रियां विधवा हो गई होंगी, वो अपने घर की स्त्रियों को देख के कैसा रहा होगा? जहां चारों तरफ चीख पुकार मची हो। पूरी लंका में चारों तरफ केवल रोने की आवाजें थी। जिस लंका में कभी किलकारियां गूंजा करती थीं, जिस लंका में कभी ठहाके और हंसी गूंजा करती थी, उस लंका में चारों तरफ केवल रोना 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 रोना, महिलाओं का चीखना, रोना ही रोना सुनाई पड़ रहा है। किसके कारण? रावण की गलत चाह थी ना। तुम दूसरों के साथ गलत करोगे, तुम किसी पत्नी को उसके पति से अलग करोगे, तो तुम्हारे को ईश्वर नहीं देख रहा? आज मैं ये बात उन मर्दों को कह रहा हूं, उन पुरुषों को कह रहा हूं जो तुम अपनी पत्नियां छोड़ छोड़ कर तुम दूसरों की पत्नियों को ताकते हो। तुम यदि दूसरों की स्त्रियों को ताकते हो तो रावण ने भी तो ताकी। परिणाम रावण का क्या हुआ? तुम बच जाओगे। रावण जैसे नहीं बचे, तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए बचो गलत काम करने से। ये कथाएं, ये इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। इस रास्ते पर चलने के लिए है कि हम ये गलतियां ना करें। इतिहास में हुई थी तो परिणाम क्या हुआ, हम करेंगे तो परिणाम क्या होगा। आज एक स्त्री गलत करती है तो क्या उसकी सजा उसके पूरे परिवार को नहीं मिलती? बोलो।
अब बताओ, अभी एक लड़की ने अपने पति को हनीमून मनाने के बहाने और खाई में मार के फेंक दिया। राजा नाम का लड़का, सोनम नाम की लड़की। चलो वो सोनम ने तो पति का मर्डर किया अपने यार के लिए और वो तो जेल में बैठ गई। लेकिन एक बात बताओ, क्या आज भी उसके पिता को, उसकी मां को, उसके भाई को क्या आज भी समाज सजा नहीं दे रही है? गलती तो उस लड़की ने की, पर समाज की नजरों से तो उसका भाई भी गिर गया ना। समाज क्या उस भाई को, उस पिता को, उसकी मां को सम्मान देगा? जबकि उसकी मां की क्या गलती थी, उसके भाई की क्या गलती थी, उसके बाप की क्या गलती थी? उसके बाप ने तो अच्छा तेरे लिए लड़का ढूंढ के दिया कि मेरी बेटी खुश रहेगी, ये लड़का अच्छा है, इसका परिवार अच्छा है। तेरे लिए तो बेहतर प्लानिंग की थी, पर गलती तूने की लड़की, तेरी गलती से तू तो जेल चली गई, सजा तुझे मिली। पर याद रखना, उसके मां बाप को सजा मिली कि नहीं मिली? बोलो। समाज की नजरों से वो गिर गए कि नहीं वो मां बाप? लोग तो यही कहेंगे ना, तेरी बेटी देख, तेरी बहन देख। ये लोग सोचते नहीं हैं। आप कोई भी काम करते हो, उसका प्रभाव आप पर, आपके परिवार पर, आपके समाज पर, आपके देश पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं हमारे ऋषि मुनि कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। अब वो सोनम पति को मार के अब जेल में बैठी क्या कर रही होगी? खुश हो रही होगी क्या कि मैंने बहुत बढ़िया किया? क्या वो वहां नाच रही होगी क्या? वो अपने हर पल घुट घुट के मर रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया? पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई अब क्या होगा? अब तो हो ही गया जो होना था। इसलिए कहता हूं, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो, जग में होत हंसाएं। इसलिए भगवान ने आपको ये मानव शरीर दिया है तो आप अच्छे काम करिएगा। भगवान ने ये शरीर दिया है इसलिए कि आप किसी के काम आए, इसलिए नहीं दिया कि आप किसी को मार डालें, किसी के साथ गलत करें। इसलिए दास अनिरुद्ध, इन हाथों से मैं किसी का गला कभी नहीं दबा सकता। मैं सदा इन हाथों से अपनी वृद्ध माओं के पांव दबाता हूं, क्योंकि ये पांव दबाने के लिए मिले हैं। अपने पिता के पांव दबाओ, अपने माता के पांव दबाओ, ये अपने पति के पांव दबाओ। ये हाथ मिले हैं सेवा के लिए, हाँ या ना? इसलिए ये मानव जीवन बहुत अनमोल है। हम मर के जाएंगे तो भगवान हमसे पूरे 100 वर्षों का हिसाब मांगेंगे। मेरी उम्र जितनी होगी, 50 होगी तो 50 वर्ष का मुझे हिसाब देना पड़ेगा। 100 वर्ष होगी मेरी आयु तो मुझे 100 वर्ष का। आप लोगों की आयु जितनी होगी, आपको उतनी आयु का हिसाब मांगेंगे परमात्मा। देना मेरी माँ, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। क्यों भैया, कि नहीं देना पड़ेगा? यहां की सरकार को हिसाब देना पड़ता है साल में, मार्च के बाद, मार्च तक एंडिंग। जब यहां की सरकार को हिसाब देना पड़ता है तो वो तो जगत की सरकार है, उसे तो हिसाब देना ही पड़ेगा। कौन बचा है उसकी सरकार से? कौन बचा है उसके हिसाब से? मैया, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। इसलिए आपको एक बात कहूं मेरी माँ, आप लोग एक काम बढ़िया कर सकते हैं, भगवान से यारी कर लीजिए। क्या रखा है संसार की रिश्तेदारी में? संसार में रहोगे
रहना गलत नहीं है, पर बचिएगा हर पाप से। पाप तब होंगे जब यहाँ बाजार ज्यादा होगी। इसलिए कहता हूं अपने को ज्यादा बाजार में ना फंसाओ। आप भगवान से रिश्तेदारी, आपकी रिश्तेदारी ज्यादा है ना, थोड़ा भगवान से बढ़ाओ रिश्तेदारी। हाँ, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। जय हो। रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, रख ले, हमें रख ले, हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना